आज का बाइबल वचन भजन संहिता 32 का 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कभी कभी जब हम अपने चारों ओर अन्याय, छल, दुख और संघर्ष देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच परमेश्वर अपने लोगों की सुध लेते हैं। क्या उन लोगों का भरोसा व्यर्थ तो नहीं जाता जो दिन रात प्रार्थना करते हैं और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के बीच भजन संहिता 32:10 आशा का एक उज्जवल दीपक बनकर हमारे सामने खड़ा होता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि संसार की परिस्थितियां चाहे कैसी भी दिखाई दें, परमेश्वर का न्याय और उसकी करुणा कभी असफल नहीं होती। जो व्यक्ति अपने जीवन का आधार यहोवा को बनाता है वह उसकी अटल करुणा से घिरा रहेगा। राजा दाऊद द्वारा लिखी गई भजन संहिता 32 को पश्चाताप, क्षमा और पुनर्स्थापना का भजन माना जाता है। इस भजन में दाऊद बताते हैं कि जब उन्होंने अपने पाप को छिपाए रखा तब उनके भीतर शांति नहीं थी। उनका मन भारी था और आत्मा बेचैन थी, परंतु जब उन्होंने अपने अपराध को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया तब उन्होंने क्षमा, शांति और नई आशा का अनुभव किया। यही कारण है कि इस भजन के अंतिम भागों में दाऊद केवल अपने अनुभव की नहीं बल्कि परमेश्वर के चरित्र की भी गवाही देते हैं। वे जानते थे कि जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपनी इच्छा के अनुसार चलता है वह अंततः दुख का फल पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है वह उसकी अटल करुणा का अनुभव करेगा। बाइबल ये स्पष्ट नहीं बताती कि ये भजन दाऊद के जीवन की किस विशेष घटना के बाद लिखा गया। अनेक बाइबल विद्वानों का मानना है कि ये उनके गहरे पश्चाताप के समय का अनुभव हो सकता है, किंतु बाइबल स्वयं इसका निश्चित उल्लेख नहीं करती। इसलिए हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा और करुणा का अनुभव किया और उसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने ये सत्य लिखा। जब दाऊद कहते हैं दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, तो उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शाप देना नहीं है, वे एक आत्मिक सिद्धांत बता रहे हैं। बाइबल बार बार सिखाती है कि पाप का मार्ग अंततः विनाश और दुख की ओर ले जाता है। शुरुआत में वह आकर्षक प्रतीत हो सकता है, किंतु उसका परिणाम मन की अशांति, परमेश्वर से दूरी और आत्मिक रिक्तता होता है। नीति वचन हमें सिखाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब मनुष्य इस सत्य को छोड़ देता है तब वह अपनी ही समझ पर निर्भर होने लगता है और यही उसके पतन का कारण बनता है। दुष्टता केवल बड़े अपराधों तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर की इच्छा की उपेक्षा करता है, सत्य को अस्वीकार करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है या अपने जीवन का केंद्र स्वयं को बना लेता है, तब वह उस मार्ग पर चल रहा होता है जिसे बाइबल दुष्टता का मार्ग कहती है। इसलिए ये वचन केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने हृदय की भी जांच करता है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या केवल तब तक विश्वास रखते हैं जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चलता है। इसके बाद दाऊद लिखते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यही इस पूरे वचन का केंद्र है। बाइबल में भरोसा केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का निर्णय है। इसका अर्थ है कि जब परिस्थितियां समझ में ना आए तब भी हम परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास रखें। हम उसकी प्रतिज्ञाओं को परिस्थितियों से बड़ा मानें। हम ये स्वीकार करें कि हमारा प्रभु सब कुछ जानता है, भले ही हम आज सब कुछ ना समझ पाएं। अब्राहम इसका एक महान उदाहरण है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर उस भूमि की ओर चले जिसे वह दिखाएगा।
इब्रानियों 11 हमें बताता है कि अब्राहम विश्वास से निकले जबकि वे नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं। उनका भरोसा मार्ग पर नहीं बल्कि मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर पर था। आज भी विश्वास का जीवन यही है। हम भविष्य की हर बात नहीं जानते, लेकिन हम उस प्रभु को जानते हैं जो भविष्य को अपने हाथों में रखता है। यूसुफ के जीवन में भी यही सत्य दिखाई देता है। उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, वह दास बना, झूठे आरोपों में जेल गया, वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा। यदि वह केवल परिस्थितियों को देखता तो शायद निराश हो जाता, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। उचित समय पर वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बना और उसने अपने भाइयों से कहा कि तुमने तो मेरे विरुद्ध बुराई की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी से भलाई उत्पन्न की। ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हर उत्तर तुरंत नहीं देखता, परंतु समय आने पर वह परमेश्वर की योजना को पहचानने लगता है। मूसा के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। उस समय इज़राइलियों के पास कोई मानवीय समाधान नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा का उद्धार देखो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, तब समुद्र में मार्ग खुल गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर कभी कभी पहले विश्वास की अपेक्षा करते हैं और फिर अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं। दानिएल ने भी यही भरोसा दिखाया। जब प्रार्थना करने पर रोक लगा दी गई, तब भी उसने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। दानिएल का विश्वास इस बात पर आधारित नहीं था कि कठिनाई नहीं आएंगी, बल्कि इस पर था कि कठिनाई के बीच भी परमेश्वर उसके साथ रहेंगे। नए नियम में प्रेरित पतरस का अनुभव भी हमें गहरी शिक्षा देता है। जब उसने यीशु की ओर देखकर पानी पर कदम रखा, तब वह चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लहरों और आंधी को देखा, वह डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। ये घटना हमें बताती है कि विश्वास का केंद्र हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा उद्धारकर्ता होना चाहिए। जब हमारी दृष्टि प्रभु पर रहती है, तब भय का प्रभाव कम होने लगता है। प्रेरित पौलुस ने अनेक कष्ट, कारावास और विरोध सहा, फिर भी उन्होंने लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं था, ये एक ऐसे व्यक्ति की गवाही थी जिसने जीवन के सबसे कठिन दिनों में भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा था। इसलिए भरोसा अनुभवों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अटल चरित्र से जन्म लेता है। दाऊद आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। ये वचन अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ केवल ये नहीं कहा गया कि परमेश्वर कभी कभी दया करेंगे, यहाँ कहा गया है कि उनकी करुणा उस व्यक्ति को चारों ओर से घेरी रहेगी। जैसे एक किले की दीवार अपने भीतर रहने वालों की रक्षा करती है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा अपने लोगों को संभालती, ढांढस देती और आगे बढ़ाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वासी कभी आंसू नहीं बहाएगा। दाऊद स्वयं अनेक बार रोए, अय्यूब ने भी गहरा दुख सहा, यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता कहा गया, प्रेरित पौलुस ने भी कष्ट उठाए, लेकिन इन सब के जीवन में एक बात समान थी, परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनकी करुणा हर कठिन समय में उनके साथ रही। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये प्रतिज्ञा भजन संहिता 32:10 के संदेश को और गहरा करती है। परमेश्वर केवल दूर से हमारी स्थिति नहीं देखते, वे अपने लोगों को संभालते भी हैं।
भजन 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका अर्थ ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, बल्कि ये कि संकट में हम अकेले नहीं होंगे। जब मनुष्य साथ छोड़ दे, तब भी प्रभु अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन मसीह की शांति उसके साथ के आश्वासन पर आधारित होती है। इसलिए जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह भीतर ऐसी शांति का अनुभव कर सकता है जिसे बाहरी परिस्थितियां छीन नहीं सकती। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन आज भी उतना ही जीवित है जितना दाऊद के समय था। यदि आपका हृदय किसी चिंता से भरा है, यदि बीमारी ने आपको थका दिया है, यदि आर्थिक कठिनाइयों ने आपके विश्वास की परीक्षा ली है, यदि परिवार में तनाव है, यदि भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तो इस वचन को केवल पढ़िए नहीं, इसे अपने हृदय में बसाइए। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि जीवन में कभी संघर्ष नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये अवश्य दिखाया कि जो उन पर भरोसा रखता है वह कभी उनकी करुणा से बाहर नहीं होता। इसलिए आज हम भी विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हमारी आशा परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर में है। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, बल्कि उस प्रभु पर है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसकी करुणा हर सुबह नई होती है, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती, और जो उसके पास विश्वास से आते हैं वे निराश होकर वापस नहीं लौटते। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम बड़े विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारा मन आपका धन्यवाद करता है क्योंकि आप सदा भले हैं और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम आपके उस अद्भुत वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं जिसमें लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। पिता, संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता कभी नहीं बदलती। इसलिए आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके हाथों में सौंपते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान आपके चरण हैं। हे प्रेममय पिता, आपका वचन हमें नीति वचन में सिखाता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी सारी चाल चलन में उसी को स्मरण रखना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं और अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करने लगते हैं। जब हमारी योजनाएं पूरी नहीं होती तब हमारा मन टूट जाता है। आज हमें क्षमा कीजिए और ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर निर्णय में पहले आपकी इच्छा खोजें। हमारे जीवन के हर मार्ग को सीधा कीजिए और हमें उस दिशा में ले चलिए जहां आपकी महिमा हो। हे दयालु प्रभु, आपका वचन यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है। वह जल के पास लगाए हुए वृक्ष के समान होगा, जो सूखे के समय भी नहीं डरता। पिता, आज बहुत से लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ सूखा और निराशाजनक दिखाई देता है। किसी के जीवन में आर्थिक सूखा है, किसी के परिवार में प्रेम का सूखा है, किसी के मन में शांति का सूखा है और किसी के विश्वास में कमज़ोरी आ गई है। प्रभु, हमें ऐसा वृक्ष बना दीजिए जिसकी जड़ें आपके वचन में गहराई तक लगी हों, ताकि कठिन समय में भी हमारा विश्वास ना छीन सके। हे करुणामय पिता,
आपका वचन भजन संहिता 37 में कहता है कि अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, आज हम अपना भविष्य, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपना परिवार, अपना काम और अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कहीं हम अधीर हो गए हैं तो हमें धैर्य दीजिए। यदि कहीं हम निराश हो गए हैं तो हमें नई आशा दीजिए। हमें ये विश्वास दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक अच्छी है। हे शांति के स्रोत, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चिंता और भय से घिरे हुए हैं। आपका वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें, क्योंकि आपको हमारी चिंता है। प्रभु, जो लोग रातों को सो नहीं पाते, जिनका मन भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जिनके हृदय में हर समय डर बना रहता है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए और उन्हें ये विश्वास दीजिए कि आप उनके जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। हे चंगाई देने वाले प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं जो किसी बीमारी, दर्द या कमज़ोरी से गुज़र रहे हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि आप दयालु और करुणामय परमेश्वर हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो अपने सामर्थी हाथ से उन्हें चंगा कर दीजिए। जिनके शरीर में पीड़ा है, उन्हें राहत दीजिए। जिनका मन बीमारी के कारण टूट गया है, उन्हें नया साहस दीजिए। जिन परिवारों के लोग अस्पतालों में हैं, उनके साथ अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए और उन्हें निराश ना होने दीजिए। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और कोई अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रभु, उन्हें ईमानदारी से परिश्रम करने की बुद्धि, सही अवसर और धैर्य दीजिए। उनके हृदय से निराशा को दूर कीजिए और उन्हें ये विश्वास दीजिए कि आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं और अपने समय पर उनके लिए मार्ग खोल सकते हैं। हे प्रेममय पिता, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ कलह, गलतफहमियाँ और टूटे हुए संबंध हैं। जहाँ पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया है, वहाँ फिर से प्रेम भर दीजिए। जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच दूरी आ गई है, वहाँ मेल मिलाप का मार्ग खोल दीजिए। हमें एक दूसरे को क्षमा करना सिखाइए, क्योंकि आपने भी मसीह में हमें क्षमा किया है। हमारे घरों को आपकी शांति और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे दयालु प्रभु, हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य, पढ़ाई, करियर और विवाह को लेकर चिंतित हैं। उन्हें जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए कि वे आपकी इच्छा की प्रतीक्षा करना सीखें। यदि कोई सही जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहा है तो उसे धैर्य और संतोष दीजिए। यदि कोई अपने भविष्य को लेकर निराश है तो उसके हृदय में नई आशा उत्पन्न कीजिए। उन्हें याद दिलाइए कि जो आप पर भरोसा रखते हैं वे आपकी करुणा से घिरे रहते हैं। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके अटल प्रेम पर बना रहे। जब हमारे उत्तर देर से आए, तब भी हमारा भरोसा कम ना हो। जब हमारे आंसू बहें, तब भी हमारे होठ आपकी स्तुति करते रहें। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब भी हम ये विश्वास रखें कि आपकी करुणा हमें चारों ओर से घेरे हुए है। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपकी महिमा करे और हमारा विश्वास अंत तक दृढ़ बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।